हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 6.3 कर रहे थे। उसमें हमने 5 सवाल कर लिया था। छठा सवाल आज दिया है। देखिए, ये आकृति है। इसमें त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है। आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी होगा। ये आपको सिद्ध करना है। उत्पत्ति देखें आप, यहां से अपनी बात रखना शुरू करते हैं। देखें, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी ये दिया है उन्होंने। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो आप जानते हैं दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर ए सी। इसी प्रकार हो जाएगा आपका ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई। क्यों? सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ए डी बराबर ए ई। अब आप देखें, अगर आप ए बी बटे ए सी कर लें, दोनों बराबर हैं तो दोनों का भागफल 1 आएगा। मान लो 5 5 है, 5 का नम 5, 6 6 है, 6 का नम 6, 10 10 है, 10 का नम 10। इसी प्रकार ए डी अपान ए ई ये भी बराबर 1 आएगा। दोनों बराबर हैं, कितने भी हमें इससे मतलब नहीं, भाग करोगे कन्नम वही चीज़ आनी है। और जब दोनों अनुपात का मान 1 आ रहा है तो ये हो जाएगा ए बी अपान ए सी बराबर ए डी अपान ए ई। क्यों? दोनों का भाग 1 आएगा, 1 1 तो दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ से थोड़ी सी अलजेब्रा लगी है। आप ध्यान रखें, अलजेब्रा और अर्थमेटिक के नियम किसी भी गणित की शाखा में लगते हो आप इत्मीनान से फट से लगाएंगे। ध्यान रखिएगा। ए डी को हम इधर ला लें, इसी को उधर कर दें तो ये हो जाएगा ए बी अपान ए डी बराबर हो जाएगा ए सी उधर जाएगा ए सी अपान ए ई के पक्षांतर से। और देखें, कोण ए दोनों त्रिभुजों का कोण है। कोण ए बराबर कोण ए। देखें, त्रिभुज ए डी ई का भी कोण ए है और त्रिभुज ए बी सी का भी कोण ए है। इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी साइड एंगल साइड, जो आपने पर में पढ़ा है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं अनुपातिक हों और उनके अंतर्गत बना कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रूव्ड। ध्यान से सवाल समझने का है। प्लीज 7वां सवाल पढ़ें। आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहला, त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। दूसरा, त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई। सी बी। हाँ, त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी। ए डीबी। हाँ, त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी। बीईसी। हाँ, देखिए ये है 4 हैं। आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक एक देखें और आप आराम से करते चले जाएंगे। पहला है त्रिभुज एईपी, ये सिद्ध करना है समरूप त्रिभुज सीडीपी। देखिए, एईपी ये वाला त्रिभुज और सीडीपी ये वाला त्रिभुज हम आपको वो बता दे रहे हैं, वहाँ पे निशान लगा के कि क्या करना है। देखिए, इन दो त्रिभुजों में, देखिए एईपी में सीडीपी में ये कोण डी 90 है, कोण ई ये भी 90 है। ये 90 है, लंबा है तो दोनों 90 होंगे। तो ये हो जाएगा त्रिभुज एईपी समरूप। तो आप देखें, दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज एईपी और त्रिभुज सीडीपी में कोण ई बराबर कोण डी
प्रत्येक समकोण, इसलिए प्रत्येक समकोण। और देखिए ये कोण बराबर इस कोण के, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण ये बनते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। 9th में आपने देखा था इस चीज को। तो कोण APE, कोण APE बराबर कोण CPD, CPD शीर्षाभिमुख कोण। कोण। और आप जानते हैं यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अवश्य बराबर होता है। क्यों? तीनों का जोड़ 180 होता है, दो बराबर है तो तीसरा बराबर आएगा, तभी जोड़ 180 आएगा। छोटा होगा तो कम पड़ जाएगा और बड़ा होगा तो अधिक हो जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो तब भी वो समरूप होते हैं उसी से, इसलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP एंगल 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 समरूपता से। ये पहला हो गया। अब आप दूसरा देखें, दूसरा है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। देखें ABD ये है और CBE। तो आप देखें दोनों में कोण D बराबर कोण E। क्यों भाई? प्रत्येक समकोण है इसलिए। प्रत्येक समकोण, हाँ। कोण D बराबर कोण E। अब देखें एक कोण और भी बराबर ले लें। जैसे देखें ABD में ये कोण B है और CBE इसका भी कोण B है, तो कोण B बराबर कोण B कॉमन है, दोनों में है, प्रत्येक में है। आप दो कोण आप बराबर हो गए, प्रत्येक का कोण, प्रत्येक त्रिभुज का कोण, तो दो कोण बराबर हो गए, तीसरा अवश्य बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE एंगल 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 समरूपता से, कोण 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 समरूपता से। तीसरा देख लें, यहाँ पर तीसरा है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। देखें उन त्रिभुजों को आप देखें, AEP ये आपका है और ADB ये बड़ा वाला, ADB और AEP। देखें दोनों में कोण E बराबर कोण D। देखें AEP में कोण E और ADB में कोण D, दोनों समकोण हैं बराबर 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है। और कोण A दोनों का कोण है, AEP का भी कोण है, ADB का भी कोण है। कोण A बराबर कोण A, प्रत्येक का कोण है। अब दो कोण बराबर हो गए, आप जानते हो तीसरा अवश्य बराबर होता ही है। इसलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB एंगल 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 समरूपता से। चौथा भी आप देख लें, चौथा देखें त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEE, ये सिद्ध करना है BEC। देखें PDC ये छोटा वाला और BEC ये बड़ा वाला करना है। देखें PDC और BEC यहाँ पे है कोण D बराबर कोण E बराबर 90 डिग्री। देखें PDC ये 90 डिग्री, BEC ये 90 डिग्री के। और फिर देखें C, ये कोण C जो है, PDC का भी कोण C है और BEC का भी कोण C है, दोनों में कॉमन है। कोण C बराबर कोण C, प्रत्येक का कोण है। अब दो कोण बराबर हो तो तीसरा अवश्य होता ही है, और समरूपता के लिए दो कोण काफ़ी होता है। इसलिए त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC एंगल 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 समरूपता से प्रूव्ड।
ये आपका सवाल रहा, थोड़ा सा देखने का है, सब में वही 2 कोण बराबर है, तीसरा हो जाता है और आप आराम से कर लेते हो। बस स्टूडेंट ये 2 सवाल थे, दूसरा काफ़ी बड़ा था लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझ में आ जाएगा। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।